एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हिंदी कक्षा 10वीं आपका जो अगस्त माह का मासिक टेस्ट है उसकी आंसर लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखना है। एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, साथ इनके उत्तर आपको अच्छे से देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आता है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या आपका है कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। बाल गोविंद भगत पद गाते थे। पहला क्वेश्चन आप क्या है कि बाल गोविंद भगत पद गाते थे कबीर के, सूरदास के, मीरा के या फिर तुलसीदास के। तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास, ऑप्शन नंबर ए। जो बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे तो कबीरदास के पद गाते थे। दूसरा है रामचरितमानस की भाषा है अवधी, ब्रज, बुंदेली, मालवी। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। कौन सी हो जाएगी? अवधी। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो अवधी भाषा है। फिर इसके बाद आपको सही जोड़ी बनाना है। तो सूर्य के पद तो हो जाएगा सूरदास। ठीक है, बाल गोविंद भगत तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना। ठीक है, भक्ति काल के कवि तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास, उपन्यास सम्राट तो मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, इसे एक बार फिर बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे तुम्हारा जो हो जाएगा पहले का सूर्य के पद सूरदास, बाल भगत राम वृक्ष बेनीपुरी, भक्ति काल के कवि तुलसीदास, सम्राट राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक वाक्य में आता है, एक वाक्य के बाद आपका क्वेश्चन आंसर है, तो सारे उत्तर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सही जोड़ी के उत्तर हैं, इस तरीके से आपको लिख लेना। ठीक है ना, सही जोड़ी। आगे बढ़िए, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पहला क्वेश्चन आता है एक वाक्य में उत्तर। क्या आता है आपका? एक वाक्य में उत्तर। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहा और चौपाई। किसका हुआ है? दोहा और चौपाई का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे आता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस। किस प्रधानता है? तो वीर रस की हो जाएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस किस कांड से लिया गया? तो बालकांड से लिया गया। किस कांड से लिया गया? तो बालकांड से लिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई? तो काशी में हुई। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो मुनि विश्वामित्र के साथ आए हुए थे। अब आपको कवि परिचय लिखना है। सूरदास जी का आपके सामने रहा। सूरदास या तुलसीदास, दो में से कोई एक लिख लेना है। तो मैं आपको सूरदास जी का दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको आप देख लीजिए ना, सूरदास जी का है। दो रचनाएं याद कर लेनी है, भाव पक्ष और करा पक्ष ना। या फिर आप तुलसीदास जी का भी याद कर सकते हो, है ना। तुलसीदास या सूरदास में दो एक याद कर लेना है। फिर आपका आता है गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है? ठीक, उनका जो व्यंग है, उद्धव वास्तव में भगवान न होकर अति भाग्यहीन है। वो कहना चाहती है उद्धव तुम क्या हो, बड़े अभागे हो। कृष्ण रूपी अति सुंदर और प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी तुम्हें उस असीम प्रेम का अनुभव न हो सका। तुम कृष्ण के ना हो सके। ठीक ना, वो अभागी कह रही हैं। ठीक है, फिर मर्यादा न लय के माध्यम से कौन सी मर्यादा की बात कही गई है? एक क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। अभी आपकी 1 तारीख से पूरी क्लासेस होंगी विस्तार से, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण से मैं आपको उत्तर बस प्रोवाइड करा रहा हूँ। 1 तारीख से पूरी क्लास एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है ना, अब कुछ मुहावरे आप करना है। आँख का तारा तो बहुत प्यारा होना। ठीक है,
खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। इसके बाद स्वयं प्रकाश जी का लेखक परिचय है यहाँ पे, इसको भी आप कर लेना। या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, दो में से आप किसी एक का कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप स्वयं प्रकाश जी कर लीजिए या फिर आप राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। संस्कृत बहुत जल्द अपलोड करूँगा।